गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज इंजीनियर सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया। मैं भारत से बोल रहा हूँ, इंडिया से। मेरा नाम सूरज सिंह है। और ये जो कि इंजीनियरिंग की टॉक नहीं है, ये इंग्लिश की टॉक है। अनुवाद, ट्रांसलेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। So it's not necessary that you should be Hindi knowing. It's just means a translation chapter, very small chapter that I am going to discuss with you early morning. This is 23rd January 2021, day when Netaji Subhash Chandra lost day, and I salute Netaji Subhash Chandra as our leader, number one leader of this country pre-independence. Well, just for his memory, I pay my homages to Netaji, only Netaji in this country. This language I am taking care because I have seen that on Facebook, or you can say on Facebook, yeah, I'm not finding people using right language. I'm not blaming anybody here, just keep in mind. I'm just trying to help those who, if they are interested, अगर उनको शौक है कुछ सीखने का, कुछ करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, वो तो थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसमें कोई भी हो सकता है। आप पढ़े भी लिखे हैं या ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें कोई फ्रिक्शन वाली बात नहीं है। अगर आपको अपने को इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट टू इम्प्रूव। और नहीं करना है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने आई हैव सीन सम नोट्स, हम फेसबुक पे लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, हम हिंदी भाषी लोग हैं। अरे भाई, आप हिंदी में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, सवाल लिखने का नहीं है। सवाल यह है, यू आर डूइंग कम्युनिकेशन, आप संचार कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ आनी चाहिए। और आप ये दावा करना कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें इंग्लिश क्या लेना देना है, तो ये बात मेरी समझ नहीं आती है। मेरी समझ नहीं आती है। क्योंकि जब दुनिया में आए थे तो आप एक ही भाषा लाए थे, वो चिल्लाने की भाषा, चीखने की भाषा, का। ना तो आप हिंदी बोल रहे थे ना इंग्लिश बोल रहे थे। कौन सी भाषा बोल रहे थे तब आप? इसलिए भगवान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये जो माइंडसेट बन जाता है, ये मेरी भाषा नहीं है, तुम्हारी भाषा है। अरे भाई, आप की सारी भाषाएं हैं, अगर आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, नहीं तो मैं तो इसी भाषा में करना है, वो आपकी मर्जी है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है कोई आपके साथ। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स योर थिंग। और इंग्लिश मेरी नहीं है या मेरी है, मैं इस बात का भी दावा नहीं कर रहा। कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, ये बच्चों वाली बातें हैं। आपको जो समझ आ जाए, आप जो कर सकते हैं, आपके अपने लिए कर रहे हैं, ना आप मेरे लिए कर रहे हैं, ना किसी और के लिए कर रहे हैं। दुनिया है, आज की दुनिया और पहले की दुनिया में अंतर है। आज आप पूरी दुनिया के समाचार पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेते हैं, फेसबुक पे नोटिंग करते हैं, किसी और वेबसाइट पे नोटिंग करते हैं, बहस करते हैं, बुराइयां करते हैं किसी की, कुछ भी आप करते हैं। मैं उस सब बात में नहीं जा रहा। मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज की। इजी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है आपके हिसाब से, लेकिन आपका पेटेंट कोई लैंग्वेज पे नहीं होता। किसी ना किसी ने आपको भाषा दी है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वट एवर लैंग्वेज, अरबिक हो, इंग्लिश हो, ये किसी की ऑनरशिप में नहीं आती। ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप इस चीज़ को समझिए। आप दुनिया में एक भाषा लेके आज के समय में नहीं चल सकते। ऐसा करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा रही है जो एक्चुअली कहीं तो प्योर भाषा है ही नहीं। कुछ इधर से उठाया है, कुछ उधर से उठाया है, कुछ अपना है, कुछ पराया है, लेकिन हमने माना कि अपना है। आप शब्दकोश खोल के देख लीजिए, डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, आपको बहुत सारे शब्द उसमें मिलेंगे जो दूसरे देशों के हैं, हमारे देश के भी उसमें हैं। ब्राह्मण है जैसे, पंडित है जैसे, और बहुत से देशों के शब्द उसमें हैं। तो नाम है इंग्लिश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग्रेजों की हो गई, ऐसा भी नहीं है। मैं किसी की यहाँ पे वकालत नहीं कर रहा कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जो भी सीख सकते हो सीख लो। हंसने की कौन सी भाषा होती है, रोने की कौन सी भाषा होती है, भागने की कौन सी भाषा होती है, आसमान की कौन सी भाषा होती है, जानवरों की कौन सी भाषा होती है, ये सब बातें अपने माइंड में रखें।
कम्युनिकेशन है, संचार है, जो भी सही हो जाए हो जाए। दूसरों की बात लिखी समझ आनी चाहिए और उनको जवाब भी देना। सिंपल लिखिए, किसने कहा, आप बड़े बड़े वो लिखिए। वही उसी बात को सुलझाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई की जाए कि कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन की बात की जाए। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। थोड़ा बहुत अनुवाद किया जाए और उसी के संदर्भ में, उसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा, पहले भी मैंने छोटे बनाए वीडियो शाम को बनाता था, वो तो कट जाते हैं शायद आजकल। एयरटेल के पास बहुत काम है लगता है, और वो शायद कनेक्शन तो दिए जा रहे हैं लेकिन उनके पास मेरे को लगता है कैपेसिटी नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, हमें अपना काम करना है। एक दो दिन की बात होगी, इसलिए मैंने कहा इसको मॉर्निंग के सेशन में डाल दूँ, क्योंकि शायद मॉर्निंग में इतना बिजी नहीं रहता है नेटवर्क। हो सकता है कुछ काम बन जाए। ओनली फॉर दैट पर्पस मैं आपके साथ यहाँ हूँ। और ये मेरी दूसरी फाइल है जिसमें मैंने बहुत सारे यूआरएल लिखे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा या आप नहीं देखते होंगे। ये सारे यूआरएल आप देख लीजिए, काफ़ी कितने पेज हैं इसमें, और 36 पेजेस हैं। ये मेरे आपके ये यूआरएल से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 100 आप स्कैन करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ब्राउज करते जाएंगे। तो ये यूआरएल्स की मेरे अपने रिकॉर्ड है। मैं कभी कभी इसको पोस्ट करता रहता हूँ अपने पास, या दूसरी फाइलें भी हैं जो मैंने अपने रिकॉर्ड किए हैं। ये खाली मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये सब मैंने लिखा है, और ये सब आप ही लोगों के लिए, क्योंकि मैं रेफरेंस इससे लेता हूँ, नंबरिंग इससे देता हूँ अपने पर्पज़ के लिए और दूसरे के लिए। और बहुत सारे हैं इसमें, आप अगर देखेंगे तो काफ़ी हद तक। और ये यूआरएल्स आगे के और भी जो देने हैं वो हैं यहाँ पे। ये आज का जैसे 23 तारीख का, यहाँ पे हमने इसको तैयार किया है और उसके बाद इसे पोस्ट करेंगे। और ऐसे ही मैंने कुछ एक रजिस्टर भी बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ये एक रजिस्टर है जिसको हमने अपने रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ है। कभी कभी मैं इसको पब्लिश भी करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। और ये है करीब करीब गन से, ये भी उतना ही बड़ा, आप कह सकते हैं उतना बड़ा, यू नो, बल्कि 70 पेज का हो चुका है अब तक। 70 पेजेस का ये रजिस्टर जो आपके सामने है, इसमें मैंने देखा है कि कौन सा 1 नंबर से स्टार्ट ये है। और ये मेरा 15/7/2019 से रजिस्टर है। कौन कौन सा वीडियो कब बनाया, क्योंकि फेसबुक से तो मैं ट्रेस नहीं कर पाता हूँ। ये इसके अंदर यहाँ है रजिस्टर किया बना हुआ, और ये आपके सामने ये चलता हुआ है ऐसे ऊपर को, तो बहुत सारे वीडियो हर तरह के जो भी हमने बनाए, और ये यहाँ पर है। और मैं इसको पोस्ट करता रहता हूँ। आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए शायद आपको कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। खैर मैं आपके इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, और इसको बंद करता हूँ फाइल को, कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं अपने काम पे जो हम बात कर रहे हैं। ये है आपका ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, और बात करते हैं काम की। अब चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है आपको, समझाया पहले भी है। ये जो पेज है करीब करीब 20 पेज, 21 पेज हो जाएंगे। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको कॉन्टेंट्स दिखा रहा हूँ। ये कॉन्टेंट्स सारे टेंसेस के और कुछ एग्जाम्पल्स, इसके साथ वर्क के तीनों फॉर्म में। बहुत छोटा सा चैप्टर, सिर्फ 21 पेज का, ज़्यादा नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ये मैंने आज से शायद 2 साल पहले इस पर, या 2-2.5 साल पहले हल्का हल्का काम किया था इस पर। और इसमें जो मैंने देखिए यहाँ लिखा है यूआरएल्स। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप जानते होंगे यूआरएल जल्दी बोलते हैं सब, जिसमें आपको वेबसाइट के एड्रेस होते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको। ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये वाला डॉक्यूमेंट देखिए। ये डॉक्यूमेंट ये script.com पे एक फाइल डाली थी इसकी, उसके बाद मैंने अमेंड भी किया, उसको डाली नहीं है। फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो तीनों मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और उसके बाद स्पेशल सेंटेंसेस कुछ होते हैं, उसकी बात करेंगे, स्पेशल सेंटेंसेस। और फिर 3 फॉर्म वर्क की उसकी बात करेंगे। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो यह देख सकते हैं वहाँ। और इसमें पिछले वीडियो भी कुछ हैं जो मैंने लिस्ट में से आपको दिखाए।
इसमें ये देखिए वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब ट्रांसलेशन के वीडियो हैं और अवेलेबल है फेसबुक पे। अगर आपको टाइम हो, आप छोटे छोटे वीडियो, बहुत बड़े नहीं हैं, कुछ कुछ मिनट के हैं, शायद 1 घंटे का मैक्सिमम होगा, इसमें ज़्यादा नहीं है। और फिर हम करते हैं आगे ट्रांसलेशन के बारे में बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। अगर आप समझें तो समझें, ये दो इसमें वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ रेफरेंस दिया है जो बन चुके हैं। एक शायद दोनों कट गए थे बनते बनते, 2 दिन की पहले की बात है, कोई बात नहीं है, अभी हम इसको ऐड करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम कर रहे हैं। और देखिए बीच में डिस्टर्बेंस फिर होती है, ये प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो कट जाता है, लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो तो दिए जा रहे हैं और यहाँ वीडियो कट जाता है। क्या करूँ मैं, इन लोगों का मेरे को बात समझ नहीं आती, डिस्टर्ब करना इनका काम है। अब कोई मतलब नहीं है इनकी बात करने में, खामा खा देते हैं। अभी बोलिए क्या बात है आपको, बोलिए आप, बोलिए भाई क्या कहना है, क्या कह रहे हैं भाई आप, क्या कह रहे हैं आप, क्या बकवास है ये, शर्म आनी चाहिए आपको, नालायक है क्या आप, बिना बात आप डिस्टर्ब करते हैं, बकवास बदतमीजी के लिए, पागल है क्या आप, बेवकूफ आदमी। बताइए, बिना मतलब के उल्टे सीधे बकवास करते हैं, नंगा दिखाते हैं अपने आप को, क्या करेंगे आप इन लोगों का, शर्म नहीं है लोगों को, नंगापन आ गया इतना, आपको नंगा देखने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे, बदतमीज बेशरम लोग, पता नहीं कुत्ते क्या औलाद है क्या। चलिए खैर छोड़िए, हम क्या करना है उनसे। इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में। देखिए लाइफ में हम जानते हैं, आज को हम वर्तमान कहते हैं, प्रेजेंट, और जो बीत गया उसको हम कहते हैं पास्ट, भूतकाल, और जो आने वाला है उसको हम कहते हैं फ्यूचर काल, भविष्य काल, सॉरी भविष्य काल। सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये चीज़ें हैं हमारे पास। इसी हिसाब से टेंस भी हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट में भी 4 हैं, पास्ट में भी 4 हैं, और फ्यूचर में भी 4 हैं। देयर आर 4 इन एवरी वन। अब मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलूँ, माइंड नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह से पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट पास्ट हो गए, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 हैं छोटे छोटे, आप कह सकते हैं छोटे छोटे फॉर्म हैं। जैसे आप एप्लीकेशन भरते हैं कहीं, तो ये भी एक एप्लीकेशन भरना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्म सेम है, खाली टाइमिंग का फ़र्क है जो हम समझ सकते हैं। कुछ 2-4 फार्मूले हैं सबके साथ, 12 सेंटेंस आपको आ जाएं और थोड़े से आपको वर्ड्स के मीनिंग आ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आप वर्किंग इंग्लिश नहीं लिख सकते या बोल सकते। बड़ा आसान है, और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो आज की दुनिया में बहुत बिजी हैं शायद, और उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, ना उनको ग्रामर की समझ है, ना ट्रांसलेशन की समझ है, ना वर्ड्स कैसे लिखें उसकी समझ है। स्पेलिंग तो खैर गलतियां करते ही करते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा पर्पस उनको हेल्प करना है, उनकी बुराई करना नहीं। बुराई करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और हेल्प करने से मेरा कुछ जाएगा नहीं। मेरा पर्पस बहुत ही, कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहेंगे, सकारात्मक, यस, पॉजिटिव है। और इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन पर, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझसे मत पूछना, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है जो भी मेरे समझ आया है। वर्तमान अनिश्चित है, अब वो वर्तमान अनिश्चित है कि नहीं आप समझ जाइए, मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा हूँ। इसमें जैसे हम कह सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है इसमें, ता है, ते है, ती है, ता है, ता था, अंत में, सेंटेंस के अंत में ता आता है। हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश में आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी। जैसे
वी आर गोइंग टू यूज इन दिस डू एंड डू नॉट, डज एंड डज नॉट। हम इसमें यूज करेंगे डू एंड डू नॉट, डज एंड डज नॉट, ये दो ही है इसमें। और वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। हम जो भी काम, वर्ब का मतलब होता है जैसे गो, गो इज अ वर्ब, कम, कम इज अ वर्ब, ईट इज अ वर्ब, जंप इज अ वर्ब, एंड यू कैन से स्पीक इज अ वर्ब, राइट इज अ वर्ब, जो बताती है एक्शन। जो भी काम में एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। डांस इज अ वर्ब, राइट इज अ वर्ब, रीड इज अ वर्ब, वीप इज अ वर्ब, लाफ इज अ वर्ब, लाइक दैट। वो कौन सी है मैं लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाया जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू एंड डू नॉट लगाने ही पड़ते हैं जरूरत के हिसाब से। अब सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव, जिसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, जिसमें नेगेटिव नो, जिसमें नो नहीं आता है, नॉट नहीं आता है, पॉजिटिव सेंस होती है, और एक में नॉट आता है उसमें नेगेटिव सेंस होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट हो या क्वेश्चन सेंटेंस से ही हो, उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव हो गए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और कुछ और भी होते हैं, उसको हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम जैसे कहते हैं इसमें है डू नॉट गो। इसमें जैसे हम कहते हैं आई का यूज़ होता है कहीं पर, जैसे आई अपने आप पे लागू होता है मैं, कहीं पर वी का यूज़ होता है हम, कहीं पर यू का यूज़ होता है आप, और कहीं पर यूज़ होता है आई वी यू के साथ ही का। इसको कहते हैं मेल, मेल, आई मीन टू से वह मेल, या जहाँ होता है फीमेल का शी, कहते हैं शी, वह फीमेल, वह लड़की, लड़का, आदमी को भी। ये हम, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आई वी यू ही शी दे, बस इतने ही हैं। अब इनमें कुछ के साथ डू लगेगा और कुछ के साथ डज लगेगा, बस इतना ही फर्क है। इस सेंटेंस में थोड़ा सा ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन का है, लेकिन समझना जरूरी है। एक तो इसमें टाइम पक्का नहीं है, ये इंडेफिनिट है, होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। लेकिन जैसे जाता है, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं सिंपली बोल दूंगा आई गो, मैं जाता हूँ, बुराई तो नहीं है ना। आप जाते हैं, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, वह जाता है। यहां पर फर्क आएगा, हम गो नहीं कहेंगे ही के साथ, ही के साथ कहेंगे GOES, गोज। ये इंग्लिश में है, लेकिन बहुत से लोग कुछ भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, मतलब समझ तो आ ही जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी फॉर्मूले की हो रही है, इसलिए ही गोज, शी गोज, दे गो, आई गो, यू गो, ये इनके पॉजिटिव सेंस के सेंटेंस हो गए। अभी इनके नेगेटिव सेंस के देख लीजिए। मैंने कहा था मैं जाता हूं, अब मैं कहता हूं मैं नहीं जाता हूं। यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, डू या डू नॉट में से कुछ लगाना है। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। दे डू नॉट गो, वे नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। ही डज नॉट गो, बस यहां फर्क इतना है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। शी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है। इतना ही है बस। वर्क तो आप कुछ भी लगा लीजिए, कहीं भी। मैंने जाने का कहा है, आप आने का लगा लीजिए, कम लगा दीजिए, ईट लगा दीजिए, जंप लगा दीजिए, डांस लगा दीजिए, वीप लगा दीजिए, क्राई लगा दीजिए, जो भी आपकी वर्ब है वो लगा दीजिए और सेंटेंस तैयार है। अब इसमें से मैं कुछ और कहता हूं। डू नॉट, डज नॉट तो यूज कर लिया आपने। अभी हम कहते हैं क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के स्टाइल में, क्या आप जाते हैं, क्या आप जाते हैं। अगर हम कहेंगे आप जाते हैं तो क्या कहेंगे, यू गो, आप जाते हैं। अब हम क्या कहेंगे, क्या आप जाते हैं। यहां हमने डू को बाहर करना है, यू के साथ डू आता है, डू यू गो, क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही फर्क है। डू यू गो, क्वेश्चन मार्क, डू आई गो, क्वेश्चन मार्क, डू वी गो, क्वेश्चन मार्क, डू दे गो, क्वेश्चन मार्क, डज ही गो, क्वेश्चन मार्क, डज शी गो, क्वेश्चन मार्क।
सिंपल सी बात है। और अगर इसको हम दूसरे वे में लें, एक और एडिट वे में, थोड़े आगे जाने में, पावरफुल क्वेश्चन के वे में, आप क्यों जाते हैं? देखिए, आप क्यों जाते हैं, यहां पर क्यों में क्या आती है इंग्लिश में? वाई। वाई, WHY, वाई डू यू गो? क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू गो? सिंपल बात है। वाई डू दे गो? क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही गो? क्वेश्चन मार्क। वाई डज शी गो? क्वेश्चन मार्क। पर इतना ही तो करना है, इसमें इतना क्या घबराने की बात है कि हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है? आप डू और डू नॉट नहीं समझते? सिंपल सा है। और रही जाने आने की बात है तो भाई वर्ब भी तो है, लाखों तो है नहीं कि आपको लाखों सीखनी है यार, 50-60 होंगे, सारे 100 होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 200 होंगे, सीख लीजिए, डेली यूज़ के हैं। आपको बहुत बड़े काम थोड़ी करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी डिज़ाइन करने हैं, आपने कोई एडिटोरियल थोड़ी लिखने हैं। अरे एक दूसरे से हम कितने वर्ब यूज़ करते हैं, रोज सोचिए, घर में भी आप कितने वर्ब यूज़ करते होंगे, आप सोच लीजिए। खाना खा लो कहते हैं ना, नहा लो, खाने को क्या कहते हैं? ईट। नहाने को क्या कहते हैं? बात। जा, गो, आ, कम। सुनता नहीं है, कहते हैं ना, हियर। अरे भाई 50 वर्ब भी नहीं होते जो आप यूज करते हैं दिन में, 20 ही होंगे। आप सीधे तरह से यूज करें या टेढ़ी तरह से यूज करें, इससे ज्यादा वर्ब आप यूज नहीं करते। पढ़ ले, काम कर स्कूल का जाके, वर्क, डू, यही होगा ना। तो इतना क्या सोचना है? अगर आपको यही वर्ब 12 सेंटेंस में हम समझा रहे हैं तो भाई आपको 4 घंटे से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए समझने में। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप अपने जज हैं। अगर आपने जिद ही पकड़ ली कि हमें सीखनी नहीं है तो भाई आपको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना पैसे के सिखा रहे हैं आपको, समझ कि आप थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे तो बुराई आपकी तो नहीं है ना, आपको कुछ मिलेगा ही क्या। चलिए, इट्स अप टू यू, मैं आप पे छोड़ता हूँ। वर्तमान लगातार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरे में आइए। या मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ अभी आपको, इसके बाद आगे इसको पढ़ाया जाएगा। अभी पता नहीं आज मैं कितना कर पाता हूँ आपके साथ, 1 घंटा 1.25 घंटा देखता हूँ, क्योंकि एकदम मैं आपका भी दिमाग गर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि याद नहीं रहता है फिर। हो सकता है आज नहीं कल भी थोड़ा बताऊँ, इसको देखेंगे शाम तक। मैं शाम को कोशिश करता हूँ बताने की, लेकिन सिग्नल्स नहीं मिलते हैं और मेरा वीडियो कट जाता है, 2 बार ऐसा हो चुका है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, बीच बीच में हम फिर आ जाते हैं। तो क्या क्या है? जा रहा हूँ, जा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। एक गाना बना दीजिए। जा रहा, आ रहा, खा रहा, पी रहा, सो रहा, मर रहा, नाच रहा, कुछ भी कह सकते हैं आप। हम जब पढ़ते थे कहते थे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वगैरह 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 आता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। हम भी वही कहते हैं, रहा है, रहा है, रहा है। अरे याद रख लो यार, कौन सी बड़ी बात है। बड़ा समान है, बड़ा आसान है। इसमें बड़ा फर्क है थोड़ा सा कि हमने वहाँ डू और डू नॉट लगाया था, डज और डज नॉट लगाया था। यह ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सीधा साधा, बहुत सीधा साधा कह सकते हैं आप, ठेले वाला कह सकते हैं इसको। इसमें एम आर लगते हैं, एम आर लगते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है, बस इतना है, इससे ज़्यादा सोचना मत। एम आर वर्ब के साथ आईएनजी पहली फॉर्म के साथ, और जहां पे नॉट आना है वहां नॉट लगा दो, कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकावट नहीं है। फर्स्ट फॉर्म जिंदाबाद। अब सोचिए क्या है? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई आ गया, एम आ गया, जी गो आ गया, आईएनजी आ गया। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग। वो जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। अरे भाई क्या है, इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं आप? अब उसको थोड़ा खींच लीजिए बाहर, क्वेश्चन में कन्वर्ट करिए। क्या मैं जा रहा हूं? अपने से पूछता हूं मैं, क्या, हालांकि गलत है, आपने से नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी समझना है, टेंशन आना है। क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग? क्वेश्चन मार्क।
इज ही गोइंग क्वेश्चन मार्क, इज शी गोइंग क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, आर दे गोइंग क्वेश्चन मार्क, एम आई गोइंग क्वेश्चन मार्क। और मैं कहता हूं नाउ आई, एम आई नॉट गोइंग क्वेश्चन मार्क, इज ही नॉट गोइंग क्वेश्चन मार्क। या आप क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, वाई आर दे गोइंग क्वेश्चन मार्क। इतना आसान है, फिर भी आप कहते हैं हमें नहीं सीखनी। अरे क्या है इसमें यार, छोटा बच्चा बोलता है, आप तो इतने बड़े हैं, आपको जिद है हमें सीखना ही नहीं है ही कुछ नहीं इसमें। अरे हिंदी में मात्राएं लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, ये कितना कुछ करते हो, इसमें कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। अब आगे चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, नाम ही परफेक्ट है उसका। तो प्रेजेंट तो है, ये परफेक्ट है। ये तो बेचारा कंटिन्यूस तक रहे, करते रहो, मैं आप आता रहता हूँ, आप करते रहिए, मैं चलता रहता हूँ। आप जा रहे हैं तो ठीक है, मैं कंटिन्यूस बना देता हूँ। ये कह रहे हैं मैं तो पक्का हूँ जी, कच्चा नहीं हूँ, परफेक्ट हूँ मैं तो। अच्छा मैं, आप परफेक्ट है तो ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, बहुत छोटा आदमी हूँ, पर परफेक्ट हूँ। अरे आप क्या चाहते हैं बताइए तो सही ना। अरे मुझे हैज़ और हैव से प्यार है, हैज़ भी मेरा, हैव भी मेरा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेरी। हैज़ भी हूँ मैं, हैव भी हूँ मैं, थर्ड फॉर्म रखता हूँ। बस इतना ही करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं बोलता नहीं है। आई को पकड़ लो, यू को पकड़ लो, दे को पकड़ लो, हैव लगा दो। आई को पकड़ लो, यू को पकड़ लो, दे को पकड़ लो, हैव लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ही को पकड़ लो, शी को पकड़ लो, हैज लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, बात खत्म हो गया मेरा काम। सांस आ गए मुझ में, मैं मरा हुआ था जिंदा हो गया। कैसे, देखिए, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, परफेक्ट, मैं खा लिया, क्या करेंगे आप। आई हैव ईटन, दे हैव ईटन, यू हैव ईटन, शी हैज ईटन, ही हैज ईटन, खा गए ना। अभी मैं कहता हूं मैंने नहीं खाया, क्या करेंगे आप। आई हैव नॉट ईटन, नॉट बीच में डाल दो, बाकी वैसा ही। आई हैव नॉट ईटन, शी हैज नॉट ईटन, दे हैव नॉट ईटन, ही हैज नॉट ईटन। ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, दे के साथ हैव, यू के साथ हैव, आई के साथ हैव। इतना ही, और कुछ नहीं लेना देना मुझको, मेरा काम तमाम हो गया, मेरा काम। क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, आप खा चुके हैं, आप कह सकते हैं क्या आप खा चुके हैं। हैव यू ईटन, हैव यू, हैव दे ईटन, हैव आई ईटन। मैं जानता हूं पर मैं फिर पूछ रहा हूं, हैज शी ईटन, हैज ही ईटन। इतना ही तो है, और क्या है। क्वेश्चन दूसरा बना दिया हायर वैल्यू का, आप क्यों खा चुके हैं। आप क्यों खा चुके हैं, खाने के बाद पूछ रहे हैं आप क्यों खा चुके हैं, आप तो बीमार थे। चलो हम कहते हैं आप क्यों खा चुके हैं। वाई हैव यू ईटन, वाई हैव दे ईटन, वाई हैज शी ईटन, वाई हैज ही ईटन। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, आप माफ़ करना मुझे, आगे चलिए। अब आप, आपका यहाँ काम ख़त्म हो गया, अब मुझसे बड़े लोग आगे बैठे हैं, चलिए आगे। ओ बाप रे, ये तो बहुत तंदुरुस्त है, ये तो बहुत गुस्से वाला है। हाँ हाँ हूँ ना, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। मेरा नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं एक एक को डरा देता हूँ। अरे वाह, आप क्या चीज़ है, आपकी औकात क्या है। मेरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और मुझसे बड़े बड़े 90% वाले, 95% वाले पढ़े वाले स्टूडेंट, 12वीं क्लास पास करके 95% वाले भी डरते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे ध्यान से नहीं पढ़ा और मैंने किसी को पढ़ने नहीं दिया। ये है मेरी वैल्यू, समझ लीजिए आप। मैं समय भी अपने पास रखता हूँ, और समय की हर काबिलियत अपने पास रखता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं कर भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, आ भी रहा हूँ, जो करना है कर लो। क्या करेंगे आप मेरा, संभाल लीजिए मुझको। अगर आपको लिखनी है इंग्लिश, समझनी है इंग्लिश, बनानी है पर्सनैलिटी, तो मुझको संभाल लीजिए। मेरे बिना आपका गुजारा नहीं है। इंडेफिनिट के बिना भी गुजारा हो जाएगा, कंटिन्यूस के बिना भी हो जाएगा, परफेक्ट के बिना हो जाएगा, लेकिन जब मैं हूं ना, तो बड़े बड़े को नीचे गिरा देता हूं। मेरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझे आप, नहीं समझे आप, समझ नहीं सकते तो मेरा इलाज क्या करेंगे आप, आपको अपना ही नहीं पता है। खैर चलिए आप बात करते हैं। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूं।
मैं 2 घंटे से सो रहा हूं रहे है, वैसा ही है, पर समय साथ में है जो आपकी प्रॉब्लम करता है। और बीच में मैंने बहुत कुछ डाला है। मैं हैव बीन भी पकड़ता हूं और हैज बीन भी पकड़ता हूं, समय भी पकड़ता हूं और सिंस और फॉर भी पकड़ता हूं और आईएनजी भी पकड़ता हूं। मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूं। होते रहिए परेशान, दिमाग लगाइए। मेरे साथ चलना है तो सोच समझ के चलना, नहीं तो एक किक मारूंगा आपको गिरा दूंगा। यही मेरा काम है। होंगे आप 95% वाले, मैं आपसे डरता नहीं हूं। बताइए मैं क्या कह रहा हूं। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं इसकी इंग्लिश बताइए। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं इसकी इंग्लिश बताइए। बड़े बड़ों से पूछा, बच्चों से भी पूछा और टीचरों से भी पूछा, 2-3% के अलावा 97% फ्लॉप हो गए। यही मेरी ताकत है। मेरी ताकत को समझ जाओगे तो बहुत आगे जाओगे, और मेरी ताकत नहीं समझोगे तो खड्डे में जाओगे, याद रख लेना। अब समझ लीजिए मैं क्या कहता हूं। आई के साथ हैव बीन है और दे के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन है और वी के साथ हैव बीन। आईएनजी तो लगेगा ही वर्ब के साथ, कोई रोक नहीं सकता। ही के साथ हैज बीन है और शी के साथ हैज बीन, आईएनजी तो लगेगा ही और कोई रोक नहीं सकता। फिर है क्या, बीच में घुसा देता हूं मैं समय जो आपकी समझ नहीं आता। बड़े बड़े एडिटोरियल लिखने में टाइम्स के, हिंदुस्तान टाइम्स के, इंडियन एक्सप्रेस के बड़े बड़े रिपोर्टर्स गलती कर देते हैं लिखने में। सिंस की जगह फॉर लगा देते हैं और फॉर्स की जगह सिंस लगा देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता। यही तो मैं कंफ्यूजन करता हूं। आप मेरे को समझ जाएंगे तो मैं बहुत आसान हो जाता हूं। पक्के समय के साथ मैं पक्का हूं, उसमें मैं सिंस हूं। कच्चे के समय के साथ मैं कच्चा हूं, उसमें मैं फॉर हूं। इतना ही फर्क है। ये बात समझ नहीं आती। ग्रेजुएट, एम ए और एमए और पीएचडी और ये और वो और एमफिल, पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े एडिटोरियल, लेकिन मेरी बात को समझते नहीं है। बच्चा हूं छोटा सा, लेकिन मुझको बहुत बड़ा बना दिया। मुझे खुशी है कि बच्चा बड़ा बन गया। आई यू दे हैव बीन, शी हैज बीन, ही हैज बीन। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब आप बताइए मैं क्या कहूं। आई हैव बीन, आई हैव बीन स्टडीइंग, आई हैव बीन स्टडीइंग। बात को समझिए। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। कुछ बात समझ आई नहीं आई। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। और यही बात मैं दूसरी तरीके से कहूं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। बस इतना सा फर्क है। डर जाते हैं आप, कुछ भी नहीं है मुझ में, मेरी सड़क साफ है, कोई गाड़ी मुझ पे है नहीं। आप चलाइए अच्छी स्पीड से, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 days। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। दे हैव बीन स्टडिंग और यू हैव बीन स्टडिंग और वी हैव बीन स्टडिंग, सबके साथ वही चाल, कोई फर्क नहीं। ही के साथ हैज बीन, शी के साथ ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्वेश्चन करना है तो हैज और हैज को बाहर खींच लीजिए, हैज को भी बाहर खींच लीजिए, हैव को भी बाहर खींच लीजिए और बना दीजिए क्वेश्चन। क्या आप 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स? बड़ा आसान है। हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स? बड़ा आसान है। क्वेश्चन में डाल दीजिए, आप 4 घंटे से क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? वाई हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स? वाई हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स? क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कितना सिंपल है। रोते रहते हैं, शर्माते रहते हैं, अरे हाँ मैंने गलत बोल दिया, हाँ मैंने सही बोल दिया। अरे जहां पक्का टाइम है सिंस लगा दो, कच्चे टाइम पे फॉर लगा दो, बस इतना ही है। 1 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, कच्चा टाइम है, फॉर आएगा। इस दिन से पढ़ रहा हूँ, मंडे से पढ़ रहा हूँ तो सिंस आएगा। 1972 से मैं ये हूँ तो सिंस आएगा। 5 साल से मैं ये हूँ तो फॉर आएगा। 10 बजे से कर रहा हूँ तो सिंस आएगा। 10 घंटे से कर रहा हूँ तो फॉर आएगा। इतना नहीं समझते। कच्चे के साथ फॉर है और पक्के के साथ सिंस है। सिंस का मतलब पक्का समय और फॉर का मतलब कच्चा समय। और बाकी तो
हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी, और उसके बाद क्वेश्चन में वही चीज़। कुछ फ़र्क नहीं है, बड़ा सिंपल है, फिर भी डरते रहते हैं, रोते रहते हैं, और मैं अपना काम करता रहता हूँ। आई यू दे हैव बीन इन यूजिंग आईएनजी विद। और इसके बाद टाइम इज सिग्निफिकेंट फॉर दिस सेंटेंस कंपोजिशन। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। फिक्स टाइम व्हेन स्पेसिफिक रेफरेंस इज इंडिकेटेड। 1972 के साथ सिंस आएगा, मंडे के साथ सिंस आएगा, और दूसरों समय के साथ कच्चे समय 2 हफ्ते, 3 दिन, 5 साल। फॉर आएगा, आई हैव बीन रनिंग फॉर 1 आवर, ही हैज बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, you have been staying here for 1 week. I have been studying this book since morning 3 a.m. They have been playing since 5 p.m. अब ये आप थोड़ा सा बस समझ गए होंगे। और यहाँ प्रेजेंट गया, भूत सामने है, चला गया प्रेजेंट बात करते करते, और भूत में हम पहुंच गए। हम पहले भूत भी कर सकते थे, लेकिन हम भूत बाद में, क्योंकि पहले सामने वाले का पता होना चाहिए। अब भूत तो उसका साथ ही चलेगा, कहाँ जाएगा, दिखेगा तो हमें है नहीं, खाली हमें यूज़ करना है। गया, आया, मैं चला आया, मैं गया वो आया, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। हम जानते नहीं, बस गया तो गया, आया तो आया, यही कहते हैं ना। वो गया, वो आया, उसने खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बात खत्म। हम्म? इसमें सिंपल है। हम भूत की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। प्रेजेंट गया, पास्ट की बात कर रहे हैं, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा फार्मूला पढ़िए, मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। 2 मिनट 3 मिनट का समय दीजिए, और इतने आप इसको पढ़िए, क्योंकि भूत है, ये भूत से डर लगता है भाई। तो आप पहले डर लीजिए, मैं नहीं डरता। हाँ, मैं आता हूँ, भूत से मिलकर आता हूँ। आप थोड़ा काम कर लीजिए, करता हूँ। आहा, यार थक गया। चल रहा हूँ भाई, माइंड नहीं करना, 2-4 स्टेप लेके आऊँगा।
पास्ट टेंस कर लेते हैं तो देखते हैं कितना हो रहेगा। मर जाओ यार, क्या रखा है जिंदगी में, टाइम पास करना मुश्किल लगता है। मैं लोगों से टाइम पास करते हो बिना काम के, समझ नहीं आता मेरे को। ओके, हाँ जी साहब आ गए वापस, सारी डिस्टर्ब किया आपको टाइम को, भूत में आ गए। पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ ही लिया होगा, डिड लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब कर लिया होगा आपने। पॉजिटिव सेंस में सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव सेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने पढ़ लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, जब सेंटेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं आना है, तो हम उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैं गया, सेकंड फॉर्म जाने की इंग्लिश में गो कहते हैं जाने को, और गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। पहली गो, दूसरी वेंट, तीसरी गॉन। हम इसमें कह रहे हैं कि वह गया या मैं गया, कोई भी गया, आई वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, वी वेंट। सेकंड फॉर्म आएगी, कुछ नहीं आएगा उसमें, लेकिन उसमें अगर नॉट लगा दें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड आएगा। जैसे मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, बस ये फर्क है, डिड नॉट लाएंगे नॉट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड नहीं, और अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई वेंट, आई स्लेप्ट, आई जम्प्ड, आई वॉक्ड, आई एट, एट होती है सेकंड फॉर्म, एटी, आई टुक, आई लाफ्ड, जैसे भी कुछ भी, आई वॉक्ड, आई मूव्ड, ही वॉक्ड, शी वॉक्ड, दे वॉक्ड, ऑल वॉक्ड, वी वॉक्ड, ही डिड नॉट वॉक, आई डिड नॉट वॉक, या डिड ही वॉक, क्या वो चला, डिड ही वॉक क्वेश्चन, डिड आई वॉक क्वेश्चन, डिड ही मूव क्वेश्चन, डिड ही स्लीप क्वेश्चन। इतना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। वो गया, हम मजाक करते थे बचपन में, कहते थे वो गया गया, एक मजाक हो गया ना, वो गया गया। हालांकि गया एक डेस्टिनेशन है, जगह है। सो जो समझ जाते थे वो कहते थे ही वेंट टू गया, ही वेंट टू गया, और जो नहीं समझते थे कहते ही वेंट वेंट। खेल खेल में समझो, इंग्लिश बड़ा मजा आता है, रो रो के समझेगो तो कभी नहीं आएगी, याद रख लेना। रोने वालों को कुछ नहीं मिलता, और जो दिमाग लगा के हंसते हैं सब कुछ मिल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम थोड़ा अब इसमें और रुलाने वाली दे देते हैं। मैं जा रहा था, वो जा रही थी, मैं खा रहा था, वो खा रही थी, वो खा रहा था, वे खा रहे थे, वे रो रहे थे, वे हंस रहे थे, रहा था, रहा था। अरे क्या यार गाना गा रहे हो? नहीं, गाना नहीं है, रुलाना है आपको। वाज भी हम है, वर भी हम, वाज भी लगाते हैं, वर भी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट में लगाते हैं, जो करना है कर लो। मतलब हम वाज में भी हैं, हम वर में भी हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी हैं, हम आईएनजी में भी, हम नॉट में भी हैं, वाज और नॉट में भी हैं, वर सब हैं हम। क्या कर रहे हैं आप हमारा? हम क्या करेंगे भाई, काना भूत हैं आप, तो भूत की तो बात भूत ही बता सकता है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वो जा रहे थे, दे वर गोइंग, आप जा रहे थे, यू वर गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। अरे ये तो बड़ा आसान है, और क्या। आई के साथ वाज लगेगा, आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, बाकी के साथ वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। दे वर गोइंग, वी वर गोइंग, ऑल वर गोइंग, और कुछ बात नहीं है इसमें। वास को बाहर खींच लो, पर्सन बन जाएगा, वर को बाहर खींच लो, लेकिन नो बाकी वही रहेगा। वाज आई गोइंग, वर दे गोइंग, कुछ चेंज नहीं होगा। नॉट भी लगाओगे तो भी यही चलेगा, आई वॉज नॉट गोइंग, वाज आई नॉट गोइंग, वर दे नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग। अरे इसमें कुछ भी नहीं, तो बड़ा मजा आ गया। इसमें तो सोचना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं सोचो, बच्चे भी नहीं सोचते। ये बच्चा है,
क्या सोचोगे इसके बारे में? ये खुद ही सोच रहा है अपने बारे में। इसने इतना आसान बना दिया कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। भूत है ना, मजाक नहीं है, समझा देता है अच्छी तरह से। आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो तो पता लगेगा ना अभी क्या बोल रहे हो। आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, परफेक्ट में आ जाओ, बताता हूँ। अच्छा जी, परफेक्ट में आ गए, बोलो क्या बताते हो। सुन लो, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। हेड हूं, हेड, HED हेड, HEAD हेड नहीं। और तीसरी फॉर्म मेरे साथ चलती है, जो मर्जी कर लेना, बस इतना ही, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। भागो अपना काम करो। क्या मतलब? चुका था मैं, जा चुका था मैं, आ चुका था मैं, जा चुके थे वो, जा चुके थे हम, इतना है हमें दम। I had gone, they had gone, she had gone, he had gone, they had gone, all had gone. Had, बस। थर्ड फॉर्म राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग, यही है ना। I had gone, had I gone, I had not gone, had you gone, you had not gone, they had gone, they had not gone, had they gone। अभी भी नहीं समझता तो सो जाओ, आपको समझ नहीं आएगा। हेड लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, कुछ नहीं है इसमें। कितना आसान है देखो, फिर भी नहीं समझते। ना हैज लगाने का फर्क है, ना हैव लगाने का फर्क है। हैज और हैव को हमने हैड में बदल दिया। हैज हैड हैड, हैव हैड हैड। फॉर्म ही ऐसी बनी है तो मैं क्या करूं? मेरी फॉर्म ऐसी बनाई गई है भाई। हैड जब वर्ब लग जाता है तो हैड 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 हो जाता है, और हैव के हैव वर्ब है, हैव हैड हैड हो जाता है। मैं क्या करूं? पर यहाँ हैड और हैव वर्ब नहीं है, थोड़ा फर्क है। वहां वर्ब लगती है क्योंकि हैव वर्ब भी होती है। हैव, हैड, हैड। अरे यार, फिर कंफ्यूज कर दिया। मैंने कंफ्यूज नहीं किया भाई, वर्ब होती है, वर्ब की जगह यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ फार्मूला है। फर्क है थोड़ा सा। अब चलो और थोड़ा डरा देते हैं आपको, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो परफेक्ट क्या मजा देता है, पास्ट का। भूत क्या मजा देता है, देखिए। मेरे साथ क्या लगाओगे? हैडबिन लगाओगे तो बहुत है, इससे ज्यादा कुछ मत लगाना। मेरे साथ मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं भूखा नहीं हूं किसी का। मैं ऐसे ही काम चला लूंगा अपना। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो लगाना ही पड़ेगा आपको, वो तो कानून है। और सिंस और फॉर भी लगाना पड़ेगा, वो भी कानून है, आप रोक नहीं सकते इसको। जैसे उनमें लगाया था, मेरे पास भी लगा देना, पास हैडबिन लगा देना। मुझे सोने दो, तंग मत करो। अरे वाह। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपका दिमाग नहीं चाहिए, बस मैं खुद ही दिमाग रखता हूँ। हैडबिन लगाते जाओ, काम चलाते जाओ। अरे भाई यार, बहुत अच्छा आदमी है। यस, मैं 4 घंटे से सो रहा था। आई हैड बिन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। मैं 4 बजे से सो रहा था। आई हैड स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। मेरा काम हो गया। अब आप वी बनो, आप शी बनो, आप दे बनो, आप आई बनो, आप जो मर्जी बनो, आल बनो। हैड बीन आप मुझसे नहीं ले सकते, मेरे पेटेंट है ये। दे हैड बीन, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 4 days। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे। They had been staying in London for 15 days. They had been staying in London for 15 hours। कुछ भी लगा दो भाई, हैड बिन तो आएगा ही आएगा। बाकी समय आपको सिंस और फोर देखना पड़ेगा, वो मेरा काम नहीं है, वो आप समझ चुके हैं, आप जानिए। अरे यार, ये तो बहुत सख्त आदमी है, बहुत गुस्सा करता है। हाँ करते हैं गुस्सा, क्या करेंगे आप। मेरा मेरा काम गुस्सा करना है। मैं फ्यूचर में आ गया हूँ, मैं भविष्य हूँ। भूत तो आप जानते थे लेकिन भूल गए थे, लेकिन भविष्य मेरे बारे में तो आप जानते भी नहीं हो। क्या करेंगे आप? मेरी एड्रेस भी नहीं जानते, मैं कहाँ रहता हूँ ये भी नहीं जानते, मैं क्या कर सकता हूँ ये भी नहीं जानते, क्योंकि मैं फ्यूचर हूँ। फ्यूचर, फ्यूचर ऐसा भी होता है। आपने तो सोचा मैं फर्नीचर बनाऊंगा और बन गया फर्टीचर। ऐसा ना हो कि मैं आपके लिए फर्टीचर साबित हो जाऊं। इसलिए आंखें खोलो, दिमाग खोलो, नींद आ रही है तो उठ जाओ, समझ जाओ। नहीं तो प्रेजेंट भी और पास्ट भी आपके लिए फर्टीचर बन जाएंगे। मैं तो हूँ ही हूँ। अच्छा, तो चलिए इंडेफिनिट क्या कहता है, बात सोचने की है। यहाँ भी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है, और कुछ नहीं है। ये तीन और समझ गए तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे उस हद तक कि आप लोगों से डील कर सकें, और थोड़े दिन बाद आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। लिखने के, बोलने के कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए इसमें क्या करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, हम कहते हैं कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा। वो जाएगा, वह जाएंगे, वो जाएंगे, सब जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, सब चलेगा उसमें। कुछ नहीं करो, शैल को पकड़ लो, हैं, SHALL, शैल को पकड़ लो, आपका काम चला दूंगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, चिंता नहीं करना। और जहां बहुत प्रेशर पड़े तो विल लगा देना यार, काम चल जाएगा। अंग्रेजों की तरह वो हर जगह विल घुसेड़ देते हैं अंग्रेज, वो शेल नहीं लगाते, उनकी वीकनेस है। लेकिन हम अंग्रेजों के भी बाप हैं, हम शेल भी लगाएंगे और विल भी लगाएंगे। क्या कर लेंगे आप? शेल हमारा अधिकार है हल्के काम के लिए, विल हमारा अधिकार है पक्के काम के लिए। हम पक्का काम तो कभी कर नहीं सकते, इसलिए हम शेल लगाएंगे। आई शैल गो, यू शैल गो, दे शैल गो एंड वी शैल गो। हाँ, they shall go and he shall go and we shall go, I shall go, you shall go, I shall go, all shall go। सबके साथ शैल, हाँ सबके साथ शैल, चिंता ना करो, बस याद रख लो, काम चल जाएगा। शैल बाहर निकाल लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, नॉट भी लगाओगे तो शैल तब भी लगेगा, नॉट नहीं लगाओगे तब भी लगेगा। चिंता ना करना, क्वेश्चन भी लगाओगे तो वाई के साथ शैल लगेगा, हाउ के साथ शैल लगेगा, जो लगाना है लगा लो, मेरा काम खत्म, आगे बढ़ो। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खाता ना खिलाता हूँ। और अब जाइए फ्यूचर के साथ कंटिन्यूस में, मुझे सोने दो इंडेफिनिट कहता है, और फ्यूचर कहता है मैं सामने खड़ा हूँ, करके दिखाओ क्या करोगे, बिगाड़ोगे क्या बिगाड़ोगे। और फ्यूचर आपके सामने है, शेल के साथ कुछ नहीं करना है, बी लगा देना है, काम चल जाएगा। आईएनजी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आपकी बात फ्यूचर के भी खत्म। और फ्यूचर ज़्यादा बात नहीं करता है क्योंकि वो जानता नहीं, आपको नहीं जानते उसको। शेल के साथ बी लगाओ, अपने घर जाओ। आईएनजी के साथ, मैं जा रहा होऊंगा, वह जा रहा होगा, वे जा रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, हम सब जा रहे होंगे, या नहीं जा रहे होंगे, या क्या हम जा रहे होंगे। यही तो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। I shall be going, I shall not be going, or shall I be going, or shall I not be going. They shall be going, or they shall not be going. He shall be going, or he shall not be going. I will be going, or I shall not be going. इतना ही तो है, क्यों तंग कर रहे हो, मुझे सोने दो। फ्यूचर का काम सोना होता है, वर्तमान का काम काम करना होता है, और भूत का तो मर चुका है, उसकी बात नहीं करो, फ्यूचर की बात करो। मुझे सोने दो जब तक मेरा टाइम नहीं आता है, तंग मत करो मुझे। आई शैल बी स्लीपिंग, ओके। आगे चलो भाई, फॉर फ्यूचर परफेक्ट में आ जाओ। अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, अब आपको समझ आएगा मैं कौन हूँ। बहुत नखरा किया आपने, अब मैं नखरे दिखाता हूँ आपको। मैं आपका बाप हूँ, याद रख लेना। मैं फ्यूचर परफेक्ट हूँ, अपने काम में निपुण हूँ। मुझे हिला के तो दिखाओ, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है। मेरे साथ सिर्फ शैल के साथ हैव लगा दो, मेरा काम चल जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपको शैल के साथ हैव लगाना है और कुछ नहीं करना है थर्ड फॉर्म के अलावा। और नमस्कार लगाइए, मैं जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह रो चुका होगा, वह पी चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। कुछ भी कह लीजिए, सब में मेरा काम चलेगा। शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और चैप्टर क्लोज। आई शैल हैव डन दिस, आई शैल हैव डन दिस, मैं ये कर चुका हूँगा। ही शैल हैव डन दिस, वो ये कर चुका होगा। बाई दैट टाइम दे शैल हैव डन दिस, उस समय तक वे ये कर चुके होंगे। बाई दैट टाइम दे शैल हैव डन दिस। बाई मंडे माई ब्रदर शैल हैव अराइव्ड, और सोमवार तक मेरा भाई पहुंच चुका होगा। ही शैल हैव डिपार्टेड फ्रॉम हियर बिफोर इमरजेंसी अराइज, वह यहाँ से जा चुका होगा जिससे पहले कि आपातकाल आए। यार ये तो फ्यूचर तो बहुत बेवकूफ़ आदमी है, संवाद ही नहीं कर रहा है ज़्यादा। क्या बात करूँ, मुझे सोने दो, तंग ना करो मुझे। मैंने बता दिया ना क्या काम करना है, आप नहीं कर सकते, इतना काम नहीं कर सकते, सो जाओगे आप, जाओ फ्यूचर में सीख लेना। सीखना तो अभी पड़ेगा, फ्यूचर में कैसे सीख लेंगे, फिर आपसे हम टकराएंगे कैसे अगर हम नहीं सीखेंगे तो। हाँ तो टकराओ, मैंने कब रोका है, मैं भी आपसे टकरा लूँगा।
शेल बोलते जाओ हैव के साथ, थर्ड फॉर्म लगाते जाओ और राम राम आए। हाँ और क्या, शेल है बाहर खींचोगे तो क्वेश्चन बन जाऊंगा, वाई के साथ शेल है लगा दोगे तो भी क्वेश्चन बन जाऊंगा। वाई शेल हैव आई गॉन, वाई शेल हैव आई गॉन, वाई शेल हैव आई गॉन, यस, वाई शेल ही हैव गॉन, वाई शेल ही हैव गॉन, ये क्या कह दिया। हाँ, बाहर खींचो शेल को, क्वेश्चन बना दो और भाई और हाउ के साथ लगा दो तो भी चलेगा। बात इतनी सी तो है। लगता है नींद आ रही है आपको, कोई बात नहीं, और 10-15 मिनट की बात है, नींद खोल देता हूं मैं आपकी। ज़्यादा नहीं दूंगा प्रेशर आपको, चिंता ना कीजिए आप। और मैं चलता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस जिससे बड़े बड़े डर जाते हैं, क्योंकि वर्तमान से ही डर जाते हैं, तो परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है। आप तो छोटी छोटी चीज़ से डर जाते हैं, तो मैं आपको डराने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। आपकी मर्जी है, सीखो, नहीं मर्जी मत सीखो, मेरा क्या जाता है। सीखेंगे अपने लिए, सीखेंगे नहीं सीखेंगे ना सीखेंगे, मैं तो फ्यूचर में बैठा, मुझे क्या है यार। बहुत बोलता है ये आदमी, क्या करे इसका। शेल हैव बीन, बात खत्म। शेल हैव बीन, बात खत्म, मतलब बाकी तो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंस है, फॉर है, और मुझे सोने दो। हे, सोने की बहुत लगी है इसको, तो किसकी लगे। आपका बाप का नौकर हूं मैं, जागता रहूंगा, अपने समय में आऊंगा। अभी मेरा समय नहीं है, अभी मैं फ्यूचर में हूं, जब आपके सामने होगा तब बात करना मुझसे। अरे यार बहुत जिद्दी आदमी, समझता नहीं, हेल्प नहीं कर रहा है। अब कर तो दी यार, शैल हैव बीन लगा लो, बात खत्म, कह तो दी, और क्या हेल्प करूं मैं आपकी। इससे ज्यादा मैं नहीं हेल्प कर सकता, ना होगी। शैल हैव बीन लगाओ, आगे चलते जाओ, बाकी वही फार्मूले हैं, बस कुछ नहीं करना मुझे इसमें। ओहो, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आगे कल, यही तो हूँ मैं। आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, I shall have been studying for 5 hours. He shall have been studying on that day since 3 p.m. वो उस समय 3 बजे शाम से पढ़ रहे होंगे। लिखने में लंबा लगता है लेकिन बोलने में लंबा नहीं लगता। शैल हैव बीन लगाते जाओ, पर कोई फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओ, समय सिंस फॉर लगाते जाओ और सो जाओ। आपको इंग्लिश आ चुकी है, इंग्लिश आ चुकी है। हाँ, A to Z सीखने होता है लिखने के लिए, और ट्रांसलेशन सीखनी होती है वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए। आपने पिछले 50-60 मिनट में 12 टेंस सीख लिए हैं, और आपको अभी तक समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या सिखाया है। बड़े डरपोक हो यार। आंख खोल के, दिमाग खोल के सुनते, कान खोल के सुनते, तो अब तक आप लिखने भी लगते, और आप तो अभी सुन भी नहीं पा रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में। यदि अनुवाद नहीं आए तो अंग्रेजी समझ नहीं आए। इफ वन डज नॉट नो ट्रांसलेशन, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब ये थोड़े अलग सेंटेंस हैं जो मैं आपको बताए। खैर बात तो करेंगे इनके बारे में। वैसे कहा इफ वन डज नॉट मैंने आपको बताया है। डज नॉट नो, नो तो वर्ब है। If one does not know English, I am sorry, translation, one cannot understand English. Cannot एक स्पेशल वर्ब में आता है, वो हम बताएंगे बाद में। और काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। वर्तमान वाले को प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं, अनिश्चित वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं थोड़ा इनको थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूँ आपके लिए, रिफ्रेश भी हो जाए और आपको याद भी रहे। प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसे कहते हैं वर्तमान अनिश्चित। वाक्य के अंत में यदि ता है, आपने सोचा होगा कि लिखा नहीं है इसने, अब देखिए हम आप पूरा बताते हैं। वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हों, जैसा मैं जाता हूँ, वह जाता है, वो जाते हैं। डू, डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, डू फॉर आई, यू, जो भी है पहले बताया है। दे इन नेगेटिव सेंटेंस, यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस। Sentence with question marks start with do, does. Use question interrogative sentences directly using how, what, where, do, does, etc. with verbs first form.
I go, he goes, they go, we go, I do not go, they do not go, we do not go, do I go, do they go, does he talk, does he walk, does he jump, where does he go to, where does we go to, why do you not work, why, where does he come from, where does he go to. ये आपके सामने सेट एग्जाम्पल दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, इंडेफिनिट के सॉरी, और अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्तमान लगातार, वर्तमान लगातार। वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि आते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, वो जा रहे हैं, इसमें यूज एम आर along with verb and ing. Use first form of verb. I am going, he is going, they are going, I am not going, he is not going. Are you going? Are we walking to home? Is he reading newspaper? Why are you not jumping? Are you swimming? Why are you dancing? Why are you not working on job? Why are you not listening to radio? Why are you not watching television news? Why are you crying? Why are you not singing? देखिए कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आप खुद समझ लीजिए, आप छोटे बच्चे तो है नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान परिपूर्ण। वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है इत्यादि आते हैं, जैसे मैं जा चुका हूँ, वह जा चुका है, वो जा चुके हैं, इसमें हैज, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव ईटन, ही हैज नॉट ईटन, दे हैव ईटन, हैव दे ईटन, हैव दे। जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आएगा और बाकी में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। हैव दे रीच्ड देयर, व्हाट रूट हैव यू रीच्ड देयर, व्हाट ट्रांसपोर्ट हैव यू यूज्ड टू कम हियर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्तमान परिपूर्ण लगातार। वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहा है, राहो, रहे इत्यादि आते हों तथा समय भी दिया हो, जैसे 4 बजे से अथवा 4 घंटे से, जैसे मैं 4 घंटे जा रहा हूँ, वह 4 बजे से आ रहा है, जा रहे हैं तो 4 दिन से जा रहे हैं, सभी 4 महीने से जा रहे हैं। इसमें हैव बीन, हैज़ बीन, वर्ब की पहली फॉर्म जैसे आईएनजी। परफेक्ट टाइम मीन्स यूज सिंस, अदरवाइज यूज फॉर। I have been studying for 4 hours. He has been studying since 14 hours. I have been studying for 4 hours. He has been studying since 14 hours. Train has been running for 6 hours. Train has been running for 6. ट्रेन 6 घंटे से चल रही है। Train has been running since yesterday. ट्रेन कल से चल रही है। This building construction has been moving for 6 months. This building construction has been moving since June this year. Examination has been going on for 3 hours. We have been driving this car for 2 hours. We have been driving this car since 3 p.m. Present indefinite. Past indefinite, sorry, बोलने में स्थित, दिमाग से बाहर, भूत अंदर आ गया। Past indefinite, भूत अनिश्चित। वाक्य के अंत में यदि गया, आया, खाया, पिया इत्यादि हो, जैसे मैं गया, मैं आया, वह गई, वह आई, उसने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। वर्ब सेकंड फॉर्म इन एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस एंड फर्स्ट फॉर्म व्हेन नेगेटिव सेंटेंस। आई वेंट होम, दे रीच्ड होम, दे डिड नॉट रीच होम। आई डिड नॉट गो देयर, दे डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट कम टू पार्टी। डिड ही कम टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डिड दे जॉइन ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। Why did you not come to me? Question mark. How did you work there? Question mark. Where did you come from? Question mark. Past continuous, भूत लगातार। वाक्य के अंत में यदि रहा था, रहे थे इत्यादि हो, जैसे मैं जा रहा था, वो जा रहे थे, वह जा रही थी, हम नहीं जा रहे थे। was, were, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, बड़ा आसान। I was going to school, they were coming from mall, they were not eating food, why were they not accepting my application, what route were they following, were they listening to you well, why were you attending classes. Past perfect, past perfect, भूत परिपूर्ण। वाक्य में यदि चुका था, चुके थे इत्यादि हो, मैं जा चुका था, वो जा चुके थे, हम जा चुके थे, वह नहीं जा चुके थे। हैड लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और आगे चलते जाइए। आई हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन टू एयरपोर्ट, दे हैड लेफ्ट दिस प्लेस टू गो टू मेट्रो, हैड दे रीच्ड एयरपोर्ट इन टाइम, हैड यू फिनिश्ड रिव्यू ऑफ बुक,
What had you not worked this in time? Had you not done your job? अब इस तरह के सेंटेंस बनाए उसमें. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अभी कितने पेज हुए हैं? 6 पेज, कोई बात नहीं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, भूत परिपूर्ण लगातार वाक्य के अंत में यदि रहा था, रहे थे, समय के साथ दिए हों. मैं 4 घंटे से चल रहा था, मैं 5 घंटे से अध्ययन कर रहा था, हम 4 दिन से यात्रा कर रहे थे. हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम इंडिकेटेड सिंस फॉर. I had been traveling for 3 days. I had been traveling for 3 days. They had been traveling for 6 hours. We had been traveling since 6 o'clock in morning. Had they been traveling for 1 week? Had they not been traveling to overseas for 3 days? फ्यूचर इंडेफिनिट. अब चलिए फ्यूचर में आ गई, दोनों हम खा गए. भूत भी गया और वर्तमान भी गया, फ्यूचर सामने खड़ा है. भविष्य अनिश्चित वाक्य के अंत में यदि गा, गेगी, आएगी इत्यादि हो, जैसे मैं जाऊंगा वह जाएगा, हम जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा वह नहीं जाएगा. शैल, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म. विल फॉर सर्टेनिटी, जहाँ पक्का है वहाँ विल है, नहीं तो विल नहीं है, शैल है. ये हमारा देश का नॉलेज है. ब्रिटिश वाले सब जगह विल लगाते हैं, शैल कम लगाते हैं. कोई बात नहीं, उनका काम वो जाने, हमारा काम हम जाने. आई शैल गो देयर, दे शैल नॉट गो देयर. We shall move from here to there. We shall find. We will find this chapter tomorrow. Shall we go home by walking? We shall not dump waste here. We shall not spread dirt here and there. Shall you listen to news? We all shall see you in function. चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य लगातार. वाक्य के अंत में यदि रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि, जैसे मैं जा रहा होगा, वे जा रहे होगा, हम नहीं जा रहे होंगे. शैल बी, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. आई शैल बी गोइंग होम, दे शैल बी गोइंग टू सिनेमा. दे शैल बी मूविंग फ्रॉम होम, शैल दे बी रीचिंग नाउ. शैल दैट ग्रुप ऑफ डांसिंग नाउ, शैल दैट ग्रुप बी डांसिंग नाउ. शैल फ्लाइट बी लैंडिंग आफ्टर 4 hours. समास सिंपल. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य परिपूर्ण. वाक्य के अंत में यदि चुका होगा, चुके होंगे इत्यादि, जैसे मैं जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, हम जा रहे होंगे. शैल हैव, विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म. आई शैल हैव रीच्ड बाय नाउ. दे शैल हैव वर्कड इट बाय नाउ. शैल दे हैव रीच्ड बाय 2 hours. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, भविष्य परिपूर्ण लगातार वाक्य के अंत में यदि समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि हो, जैसे मैं 4 बजे से अध्ययन कर रहा होऊंगा. शैल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing. फॉर टाइम, सिंस फॉर, जहाँ पक्का समय है सिंस लगाओ, कच्चे समय पे फॉर लगाओ. दे शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 hours. वी शैल हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग. शैल वी हैव वॉकिंग, shall we have been walking, shall we have been walking on floor for 3 hours. Shall we have been enjoying in desert since Monday. बात खत्म 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 खत्म. इसके अलावा कुछ स्पेशल सेंटेंस देखिए समझने के लिए. आज मैं जाता नहीं लेकिन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है. 1 घंटा इंग्लिश का हो चुका है, कोई बात नहीं है, हमें थोड़ी सी कसरत तो करनी पड़ेगी. मेरे देश का नाम भारत इंडिया है. नेम ऑफ माई कंट्री इज भारत इंडिया. ये टेंस अलग है, इसमें 12 सा कुछ लेना देना नहीं है, ये स्पेशल है, ये जनरली यूज होते हैं. मेरे देश का नाम भारत है, इंडिया है. नेम ऑफ माई कंट्री इज भारत ऑब्लिक इंडिया. भारत देश भारत के संविधान द्वारा राज किया जाता है. भारत नेशन इज रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत इंडिया. क्या आप मुझे अपना कंप्यूटर प्रयोग करने दे सकेंगे? Could you allow me to use your computer? ये सब स्पेशल टेंसेस हैं जो आपके काम में आएंगे. ये ट्रांसलेशन वाले टेंसेस नहीं है, लेकिन ये दूसरे टेंसेस हैं जो कॉमन सेंस से बनाए जाते हैं. Could you allow me to use your computer? रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये वर्चुअल सेंटेंसेस हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाले हैं.
ये टेंस वाले नहीं हैं, लेकिन टेंस का मुकाबला नहीं, टेंस के साथ ये भी चलते हैं। क्या आप मुझे अपनी शादी के बारे में कुछ विवरण दे सकेंगे? यदि आप बुरा ना माने, लिखने में मैं भूल जाता हूँ, हिंदी मैंने गूगल ट्रांसलेटर से ली थी, तो हो सकता है कुछ शब्द रह गए हों, वो आप समझ लीजिएगा। कुड यू गिव मी सम डिटेल्स, कुड यू गिव मी सम डिटेल्स रिगार्डिंग योर मैरिज इफ यू डू नॉट माइंड। कुड यू गिव मी सम डिटेल्स, स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ डिटेल्स की। कुड यू गिव मी सम डिटेल्स रिगार्डिंग योर मैरिज इफ यू डू नॉट माइंड। जैसे ही मैं हवाई अड्डा पहुंचा, आई एम सॉरी, जैसे ही मैं हवाई अड्डा पहुंचा, उड़ान जा चुकी थी। एज सुन एज आई रीच्ड एयरपोर्ट, फ्लाइट हैड डिपार्टेड। ये आप समझ लीजिए, आप उसमें कहीं भी कुछ भी विलंब कर सकते हैं। मैं हवाई अड्डे पहुंचा, आपके यहाँ अस्पताल पहुंचा, आप कुछ भी कह सकते हैं। बावजूद मेरे उसे कहने के ये काम करो, उसने नहीं किया। Despite I asked him do this work, he did not do it. He did not do this work. In spite of that, I asked him. ये कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेस हैं जो आपको समझने होंगे स्पिरिट में। इसमें कम्बिनेशन आ रहा है ट्रांसलेशन का और दूसरा। Despite I asked him to do this work, he did not do it. Yeah, he did not do this work. In spite of that, I asked him. अभी या उपरांत आपको यह करना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। बेहतर होगा यदि आप इससे जल्दी कर लें। इट वुड बी बेटर इफ यू डू इट क्लियर अर्ली, इफ यू बेटर इट वुड बी बेटर इफ यू डू इट अर्ली। जब तक आप ये सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ लें, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते। Unless you study all these chapters, you cannot pass examination. दूसरों को पाठ नहीं सिखाएं जब तक आप सही नहीं जाने। Do not teach others lessons. Do not teach others lesson until you are sure to know about it. एक सत्य से सौ झूठ बोलने से बेहतर है, एक सत्य सौ झूठ बोलने से बेहतर है। वन ट्रूथ इज बेटर देन स्पीकिंग 100 लाइज। आप इस बात को नहीं मानते हैं तो भी इसे कीजिए। यू डू नॉट एक्सेप्ट ऑन दिस इश्यू, नेवरदलेस यू डू इट। तो भी को नेवरदलेस कहते हैं। यू डू नॉट एक्सेप्ट ऑन दिस इश्यू, नेवरदलेस यू डू इट। आपका ये लेख सही होगा बशर्ते आप स्पेलिंग ध्यान से लिखें। Your this writing shall be fine provided you take care of spellings. Provided लगता है और कुछ में however लगता है। आपको उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। You need not tell him what he should do. याद रख लेना, need के बाद कभी to नहीं आता है, इसलिए मैं to नहीं लगाया है। You need not tell him what he should do. यदि मैंने कुछ सप्ताह अध्ययन कर लिया होता तो ये परीक्षा पास हो गई होती। Had I studied for few weeks, I would have passed this examination. यदि आप इन प्रश्नों को सफलता से कर लें तो आप दूसरे विषयों पर चल सकते हैं। If you are successful doing these questions, then you can move to other issues. If you are successful doing these questions, you can move to other issues. इसमें आर शायद गलत आ गया, मैं इसे निकाल देता हूँ। If you are successful doing these questions, you can move to other issues. धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। Walk slow lest you should stumble. पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी कसरत है। वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अधिक कंप्यूटर प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। हानिकारक को डेट्रीमेंटल कहते हैं और एक्सेसिव को अधिक कहते हैं। अगर आप अपना पिछले गलतियों को पुनः दृष्टि डालें
तो अपना वर्तमान तथा भविष्य सुधार सकते हैं। शुड यू, देखिए अगर में शुड भी आता है कई बार, खाली इफ ही नहीं आता है। यहां पर हम इफ की जगह शुड लिख रहे हैं, बात खत्म। शुड यू रिव्यू एंड लर्न योर पास्ट मिस्टेक्स, यू कैन इंप्रूव योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे ही मैं वह पहुंच सका, वह जा चुका था। नो सूनर कुड आई रीच देयर देन ही लेफ्ट। यहां पर देन कंपैरिजन में आ रहा है, जैसे ही मैं पहुंचा ऐसा हो चुका था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह जा चुका था। नो सूनर डिड आई रीच देयर देन ही लेफ्ट। मुश्किल से मैं विद्यालय पहुंचा था जब वह बंद हो गया। हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल व्हेन इट क्लोज्ड। मुश्किल से मैं मित्र के घर पहुंचा ही था जबकि वहां जा रहा था, जबकि वह जा रहा था। हार्डली हैड आई रीच्ड माई फ्रेंड्स होम व्हेन ही वॉज लिविंग। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम सफलतापूर्वक करूंगा। कम वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टैंडर्ड बात आता है, कम वट में, आई शैल डू दिस वर्क सक्सेसफुली। धीरे चलिए, कहीं आप गिर नहीं जाएं। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। जो कार्य करना नहीं जानते, अत्यधिक बातें करते हैं। दोज हु डू नॉट नो वर्क टॉक ए लॉट। दूसरों को सुनना अच्छी आदत है। लिसनिंग टू अदर्स इज अ गुड हैबिट। यदि आपको पता नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो कृपया उनकी आलोचना मत कीजिए। डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स इफ यू डू नॉट नो अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। भारी बरसात हो रही है। इट इज रेनिंग हैविली। पृथ्वी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। आज सूर्य निकल रहा है। इट इज सनी टुडे। हम सौरमंडल में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन सोलर सिस्टम। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन अर्थ। पृथ्वी अंडाकार ग्रह है। अर्थ इज एलिप्टिकल स्फीयर। पृथ्वी का व्यास 12,500 किलोमीटर से अधिक है। अर्थ इज मोर देन 12,500 किलोमीटर इन डायमीटर। सूर्य पृथ्वी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन इज लोकेटेड 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। मुझे विद्यालय में 12 वर्ष अध्ययन करना है। मुझे विद्यालय में 12 वर्ष अध्ययन करना है। आई हैव टू स्टडी फॉर 12 ईयर्स इन स्कूल। सभी को समाचार सुनना चाहिए। ऑल शुड लिसन टू न्यूज। सभी को दूरदर्शन पर समाचार सुनना चाहिए। ऑल शुड वॉच न्यूज ऑन टेलीविजन। मोबाइल उपकरण को कोई कई घंटे प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल अप्लायंस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मैनी आवर्स। हमें हमेशा अच्छी आदतें विकसित करें। ऑलवेज डेवलप गुड हैबिट्स। दूसरों को सहायता करें जिनको आवश्यकता है तथा आपकी सहायता की आवश्यकता है। ऑलवेज हेल्प अदर्स हु आर इन नीड एंड नीड योर हेल्प। जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। दूसरी समस्याओं से पहले भारत राष्ट्र की सोचिए। थिंक फॉर भारत नेशन बिफोर अदर्स इश्यूज। हमेशा सोचिए कि आप एक भारतवासी हैं तथा फिर अपने पंथ की सोचिए, यदि आप ऐसा विश्वास रखते हैं। ऑलवेज थिंक दैट यू आर ए भारतवासी एंड देन थिंक ऑफ योर रिलीजन इफ यू बिलीव सो। वाक्य को जबरदस्त करना, कार्य करना बताते हैं। सेंटेंसेस इंडिकेटिंग फोर्स्ड एक्शन देखिए। आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। यहाँ डू हम यूज कर रहे हैं। आई एम डूइंग गो, मैं जात रहा हूँ। आई हैव डन गो, मैं जा चुका हूँ। आई हैव बीन डूइंग गो फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से जात रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से जात रहा हूँ। सिंस 5 आवर्स, ओके। आई डिड गो, मैं गया तो था। आई डिड गो, मैं जा तो रहा था। आई वॉज डूइंग गो, आई हैड गॉन गो, मैं जा तो चुका था। आई हैड बीन गोइंग फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से जात रहा था। आई हैड बीन डूइंग गो सिंस 5 आवर्स, मैं 5 बजे से जात रहा था। अब देखिए, ये जो है, अब तो वर्ब की फॉर्म हम बता रहे हैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये क्योंकि काफ़ी लंबी है, ये हम कल बात करेंगे आपसे, थोड़ा रिवीजन भी करेंगे इन टेंसेस का और बात भी करेंगे। और अभी हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। आशा है आपको बात समझ आई होगी जो हमने आपको समझानी चाहिए आज के टेंसेस में। आज को मैंने आपको ब्रीफ दिया है, प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अभी आप समझ लीजिए, जांच लीजिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये टेंस। और ये आप वीडियो देखें, आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा। आप ये पेपर पढ़ें, वीडियो देखें, आपकी इच्छा है। ये आप यहीं से क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो खुल जाएंगे और फिर आपको कुछ मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आगे कल बात करेंगे आपसे। आपका धन्यवाद यदि आपने इंटरेस्ट लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय विश्व और एंड लाइव।